जय हिंद। एचडी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब सीखेंगे कक्षा 8 के गणित के कुछ प्रश्नों को। हमारा जो आज का अध्याय है वह अध्याय 5 का है, वर्ग और वर्गमूल। इन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। हमारा जो आज का प्रश्नावली है 5.1 का है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हम अपने प्रश्न पे ही चलते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये वर्ग है क्या। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। अर्थात किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का द्वितीय घात या घात 2 का मान होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 पर पावर 2 बराबर 1 के साथ 1 का गुना बराबर 1। उसी प्रकार से 3 का वर्ग 3 पर पावर 2 बराबर 3 को 3 के साथ गुना करेंगे, इसका बराबर आ जाएगा आपका 9 आदि। अब हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का जो प्रश्न था कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। पहला प्रश्न है 42 का हम लोग वर्ग ज्ञात करते हैं। चलिए 42 का वर्ग एक्सरसाइज 5.1 का था। पहला प्रश्न है आपका 42 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 42 का वर्ग कर देते हैं स्क्वायर में। ये आपका हो जाएगा 42 को गुना करना है 42 के साथ। ये आपका आ जाएगा, जब 42 को 42 से जब गुना करेंगे तो ये आपका योग आ जाएगा 1764। ये आपका आंसर। अब ये आपका 42 नंबर का जो है 42 प्रश्न 42 का वर्ग करना है। देखिए ये दूसरा नियम है। 42 को हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये आपका 2 है, 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 2 दूना 4। इसके बाद ये आपका इसके साथ इसका गुना कर दीजिए। 2 को 4 के साथ गुना कीजिए तो 2 चौक 8 और 8 को ये 2 के साथ कर दीजिए। 8 दूना 16, 16 के 6, हाथ में बचा 1 और इसके बाद 4 का वर्ग निकाल दीजिए तो 4 चौक 16 और 1 17। ये आपका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 1 का 2 नंबर। ये आपका 46 का वर्ग है। इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे बराबर 46 को 46 के साथ गुना करते हैं। इसका 46 को 46 से जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1116। ये आपका आंसर। इसको हम दूसरा नियम से जब देखते हैं तो इसको 46 का होल स्क्वायर बराबर ये 6 को 6 का वर्ग निकाल दीजिए तो 6 का वर्ग 36, 36 का 6, आप बाकी 3 को रख लीजिए। इसके बाद ये 6 और 4 को गुना कर दीजिए तो 6 चक 24, 24 को 2 बार पढ़िए, 24 दूना 48 और ये 3 को आप जोड़ दीजिए। ये आपका हो जाएगा 51 का आपका 1 आपका बच गया 5। अब ये 4 बचा, अब 4 का वर्ग कीजिए, 4 चौक 16, 16 5 21। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है 1 का 3 नंबर। 58 है। 58 का भी वर्ग निकालना है तो इस पर भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये आपका हो गया 58 को गुना कर देंगे 58 के साथ। ये आपका हो जाएगा 3364। ये आपका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर का प्रश्न है 98 का वर्ग करना है। 98 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद 98 को गुना 98 के साथ कर देंगे। ये आपका आ जाएगा
9604, ये आपका आंसर। इसके बाद चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। हमारा 5 नंबर का जो प्रश्न है, (94), इसको भी क्या करेंगे, 94 को 94 के साथ गुना करेंगे। वर्ग मतलब 2 पावर, और 2 पावर जो है तो जितना अंक रहेगा उतना ही अंक से उसको गुना भी करना है। तो 94 का वर्ग जो है स्क्वायर आपका हो जाएगा 8836, ये आपका आंसर। इसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका 45 है, इसका स्क्वायर, ये आपका 45 को करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45 गुना 45, ये आपका हो जाएगा 20, 25, ये आपका आंसर। इसको यदि हम दूसरा नियम से भी देखते हैं, अलग से इसको बना करके, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 45 है पर पावर 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अंतिम वाला को 5 का वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग आपका 25, 25 का 5, इसको लिख देते हैं 5 का वर्ग 25। इसके बाद इस अंक को इस अंक के साथ गुना कर दीजिए। तो 5 को 4 बार गुना करेंगे 20, अब 20 को 2 बार पढ़ दीजिए। तो 20 दूना 40, ये आपका 40 दूं 42, 42 का 2, हाथ में 4। इसके बाद 4 का वर्ग 16, 16 4 20, ये आपका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है एक्सरसाइज 5.1 का 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें। हमारा पहला प्रश्न है 2 का पहला, ये आपका 25, 25 का वर्ग निकालना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को 25 के साथ गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 25 को 25 से करेंगे 625, इन 2 अंकों के साथ गुना करना पड़ेगा। इसका दूसरा नियम है, देखिए 25 का वर्ग, इसमें है क्या कि आपको 25 और ये 25 का जब हम गुना करेंगे तो इसमें सिंपल सा चीज़ है, ये 25 5 और 5 है, इसको डायरेक्ट पढ़ दीजिए। 25 डायरेक्ट लिखिए 25, इसमें इसके बाद इसमें क्या कीजिए, 1 जोड़ दीजिए, ये आपका 3, और 3 को 2 बार पढ़े हैं, आपका ये 625 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अंक के इकाई अंक में यदि 5 हो तभी ये संभव है, अथवा नहीं। हमारा दूसरा प्रश्न है 2 का दूसरा, करना है वर्ग 55 का, स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद 55 को 55 के साथ गुना कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 30, 25। इसको क्या करेंगे, इसको दूसरा नियम से यदि हम लेकर के आते हैं तो 55 को 55 के साथ गुना कीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 को 5 के साथ गुना कीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए 25। इसके बाद ये 5 के ऊपर 1 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 6, और 6 को 5 बार पढ़िए तो 6 5 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 2 का 3 नंबर प्रश्न आपका है 95 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद ये आपका 95 को 95 के साथ गुना करेंगे, ये आपका आ जाएगा 90, 25, ये आपका आंसर। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है
4 नंबर का 105 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग स्क्वायर देंगे। इसके बाद 105 को गुना 105 के साथ करेंगे। ये आपका आ जाएगा 11,025। अभी हम इसका दूसरा नियम को भी देख लेते हैं। ये आपका 105 का वर्ग 105 को गुना 105 के साथ जब करेंगे, इसका आसान सा क्या है, एक लाइन का ही क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका 5 को 5 बार पढ़िए, डायरेक्ट लिख दीजिए 25। इसके बाद ये 10 बताया ही जा रहा है कि इसमें 1 जोड़ दीजिए। ये आपका 11 को 10 बार पढ़िए तो 110। ये आपका आंसर। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, 115 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग में स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद 115 को 115 के साथ गुना करेंगे। ये आपका आ जाएगा 13,225। अब इसको हम इस नियम से देखते हैं। ये आपका है 115 का वर्ग करेंगे 115 को गुना 115 के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को 5 के साथ गुना करेंगे, आपका 25। इसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, ये 12 हो गया। 12 को जब हम 11 बार पढ़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 132। ये आपका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है 256 मतलब 256 का हम लोग को क्या निकालना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ये आपका 360 है, 324 है और 400 है। इनका क्या निकालना है कि ये कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। हमारा पहला क्वेश्चन था, ये आपका 3 का पहला 256। सबसे पहले क्या करेंगे कि 256 को 256 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 5, 6 का ये आपका इसी प्रकार से एलसीएम आप निकाल लीजिए। दो। अब ये आपका आ जाएगा बराबर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसमें देखेंगे हम जोड़ा अंक को लगाएंगे। देखेंगे अभाज्य गुणनखंड जोड़े में है, जोड़े में है, इसलिए 200 जो 56 है, 256 एक
पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है 360। 360 का है। हम लोग क्या करेंगे उसी प्रकार से 360 का लिखें यहाँ 360 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य ये आपका अभाज्य गुणनखंड, तो निकालेंगे इसका एलसीएम 360 का। ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें क्या है देखिए, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, और उसके बाद ये आपका 2 और 5 जोड़ा नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि गुणनखंड जोड़े में नहीं है, इसलिए ये आपका 360 क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा 3 नंबर का प्रश्न है 3 नंबर का आपका है 324। 324 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। ये आपका 2 से ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2, ये आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसमें जोड़ा अंक लगा देंगे। देखिए जोड़ा अंक आ गया, ये हो जाएगा आपका गुणनखंड क्या है, जोड़े में है, इसलिए 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका आंसर। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि 400 अंक जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। ये आपका हो जाएगा 200, 100, 50, 25, इसके बाद ये आपका 5 और ये 5। इसको हम लोग लिख देते हैं 2 गुना 5 गुना 5। जोड़ा अंक देख लेते हैं, ये आपका है, लिखेंगे गुणनखंड जोड़े में है, इसलिए
401 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका आंसर। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। इसमें कुछ अंक दिया हुआ है, 13 है, 16 है, 17, 48, 49, 64, 72, 343। इसके बाद आपका है 37, 37, 58 है। इन संख्याओं में ढूंढना है कि कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका 4 नंबर का कुछ डिजिट जो था, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या को ढूंढना था। तो इसमें क्या है कि लिखेंगे आंसर में कि दी गई संख्या में ये आपका 16, 49 और 64, ये 3 संख्या क्या है। इन अंकों में 16, 49 और 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जिन संख्याओं में इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 ऐसे अंक, इकाई का मतलब हो गया आपका, ये देखिए जैसे ये आपका 13 है, 13 का इकाई 3 है, ये आपका 6 है इकाई, ये आपका 7 है, ये इकाई 8 है, ये इकाई 9 है। इसी प्रकार से ये इकाई 3 है और ये आपका 8 है। वह क्या है कि इकाई अंक का है। तो इसी में बताया जा रहा है कि दी गई संख्याओं में 16, 49 और 64 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जिन संख्याओं में इकाई स्थान पर, यहाँ पे आप मैं लिख दीजिए, जिन संख्याओं में इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होते हैं वे कभी पूर्ण वर्ग संख्या संख्या नहीं होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप देखना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसमें 16, 49, 64, तो 16 ये आपका हो गया 16 पूर्ण वर्ग, ये आपका 49 पूर्ण वर्ग, ये आपका 64 पूर्ण वर्ग, ये आपका देखिए 48 है। हम इसी का उदाहरण आपको देते हैं कि यह संख्या आपका पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 48 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ये आपका 2, ये 4, फिर ये इस प्रकार से निकाल लीजिए। देखिए 2 को गुना 2 गुना 3, ये आपका जोड़ा अंक, ये देखिए आपका बच गया। ये आपका क्या है कि गुणनफल में ये अंक जोड़ा नहीं होने के कारण क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल में था, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हाँ 48 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। उसी प्रकार से एक डेमो के रूप में दिखा दिए हैं कि यह 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।